संदर्भ में प्रेस वार्ता का। मैं प्रोफेसर स्वर्ण विश्वकर्मा विश्व संवाद केंद्र का अध्यक्ष का दायित्व हमारे पास है। और चूंकि 27 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम इस पूरे महानगर के लिए हो रहा है, और जो हमारा प्रेक्षागृह है सर्किट हाउस के बगल में, संघ के शताब्दी वर्ष चल रहा है। आप सबको मालूम है कि देश भर में एक वातावरण दूसरा है। संघ ने 1925 से यात्रा प्रारंभ किया था, 2025 उसका 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस पूर्ण में प्रत्येक प्रांत के लिए यह एक करनीय कार्य है कि कैसे प्रांत में काम शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से संघ से जुड़ करके व्यक्ति निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, समाज सेवा, तमाम सारे क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य किया था, वह कार्य किस प्रकार का था। तो इस सौभाग्य को स्वीकार करते हुए हमारे गोरक्ष प्रांत ने भी अपने 10 शासकीय जिलों में, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़ होते हुए जो जिले बनते हैं हमारे, इन जिलों को 21 भागों में हमने बांटा। 21 हमारे संघ की दृष्टि से जिले हैं, लेकिन उन 10 जिलों का जो इतिहास है, उस इतिहास को भी इसमें संग्रहित किया गया है। तो पहला अवसर होगा जब हमारे देश प्रदेश के पाठकों को उस पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में काम कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से श्रेष्ठ कार्यकर्ता रहे, समाजसेवी कौन कौन से रहे, उनके अनुभव क्या रहे, बड़ी विषम स्थितियों में संघ का यहाँ शुरू हुआ था। और ये भी आप जानते हैं कि हमारे गोरक्ष प्रांत का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो बड़ा संवेदनशील है। नेपाल का सीमाई इलाका है। नेपाल और भारत के बीच की जो गतिविधियां हैं, उनकी दृष्टि से भी यह प्रांत का जो गठन हुआ, तो उसमें भी हमारी बड़ी प्रगति। अनेक कार्यकर्ता हमारे यहाँ से क्रांतिकारी बन करके नेपाल में गए, नेपाल से भारत में आए, सारी बातें चलती रही। ये भी सबको मालूम है कि पहला शिशु मंदिर विद्या भारती का 1952 में गोरखपुर में ही शुरू हुआ। आज 1 लाख से अधिक संख्या में देश भर में हमारे सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या भारती की योजनाएं हैं, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वाटिका विद्यालय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो देश भर में काम चला है, उसकी मूल प्रेरणा इसी गोरखपुर से है। तो इसको रेखांकित करते हुए इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। और इसी के साथ ये भी है कि हम हैं इस प्रांत में जरूर, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों का जो हमारे आदिवासी वनवासी बंधु हैं, उनके परिवार में जो बच्चे हैं, उनकी भी शिक्षा हम गोरखपुर में कराते हैं। आप सब गए भी होंगे वहां पर। और हर मंदिर के बगल में एक श्री राम वनवासी छात्रावास चलता है। वह छात्रावास भी गोरखपुर के अपने हमारे समाज सेवियों के सहयोग से चलता है। उन सारे बच्चों की शिक्षा हमारे विद्यालयों में ही होती है। तो कई दृष्टियों से, चाहे वो नारी शिक्षा हो, सामाजिक जागरण हो, किसानों के की भलाई काम हो, भारतीय मजदूर संघ का बहुत बड़ा काम गोरखपुर शुरू हुआ था। तो इस दृष्टि से सभी क्षेत्रों में यह गोरख प्रांत जो है बड़ा अग्रणी रहा है। इसीलिए काशी से अलग करके 2000 में ये प्रांत बनाया गया था। विश्व संवाद केंद्र की स्थापना 2001 में हुई। मनीष उसमें की सरकारवाह जी, जो इसमें वर्तमान में पूजनीय संचालक जी हैं, मोहन भागवत जी उसमें उपस्थित थे। तो इस तरह से एक तरह से पिछले 25 वर्षों की सघन यात्रा और देश हित में एक बड़ा जो योगदायी भाव लेकर के यह प्रांत चला था। 25 के पहले भी, 2000 के पहले भी जो काम शुरू हुआ था हमारा, 2000 आप मान के चलिए कि 1931-32 में डॉक्टर हेडगेवार इस क्षेत्र में आए थे। और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय, भौराव देवरस, नानाजी देशमुख, ऐसे महान मनीषियों ने इस क्षेत्र की उर्वरता को देखते हुए, इस क्षेत्र के भीतर बैठी राष्ट्रभक्ति को देखते हुए, देशभक्ति के भाव को देखते हुए व्यक्ति निर्माण का काम शुरू हुआ था। आज हमारे पास प्रत्येक गांवों में 10,000 के आसपास हमारी जागरण पत्रिका अध्यय मार्ग निकलता है। वर्ष में एक बार हम प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए और देश भर के लिए हम विशेषांक निकालते हैं। इस बार का जो विशेषांक हमारा है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो अपने प्रांत में जो इसका आविर्भाव कब हुआ, उसका विस्तार हुआ, उसकी विकास यात्रा का एक विशेषांक है ये। तो इस तरह से यह बहुत अच्छा उपयोगी विशेषांक होगा। मुझे लगता है कि प्रत्येक जिलों से आई सामग्रियां, उन जिलों के जो कार्यकर्ता अब जीवन में नहीं है, उनके योगदान, उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व, उनके चरित्र, उनका और भी जो विराट स्वरूप था, उसको पहली बार इस पत्रिका में स्थान मिला है। एक तरह से बड़ी संग्रहणीय है, पठनीय है, और सबके लिए यह उपयोगी पत्रिका होगी। हर जिले के लोग इसको देख सकेंगे। हर प्रांतों में भी जाती है, अखिल भारतीय बैठकें हमारी होती हैं,
उसमें हर प्रांत का क्या योगदान है, क्या प्रकाशन है, वो भी हम ले जाते हैं मार्च के महीने में, जब हमारी पत्नी सभा होती है। तो एक तरह से एक अच्छा प्रकाशन उभर के सामने आएगा और सभी के लिए उपयोगी होगा और इसमें आप सबका स्वागत है। समाज के सभी वर्गों के लोग इसमें आवें और आकर के जो संघ की अपनी योजना है, जयतु राष्ट्रम, ये भारतवर्ष विजयी हो, विश्व विजयी हो, जो नित्य हम प्रार्थना करते हैं भारत माता की, उस दिशा में अपना प्रांत किस तरह से गति अब तक करता रहा है। एक अच्छा ऐतिहासिक दस्तावेज बन करके यह विश्व संवाद केंद्र की ध्येय मार्ग की पत्रिका वो भर के सामने आ रही है। मैं प्रोफेसर ईश्वर स्वर्ण विश्वकर्मा, इसी दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से मैं सेवानिवृत्त आचार्य हूँ।